हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो अभी बजे शाम के 7 और मैं अभी एडिटिंग कर रही हूँ। वीडियो क्लिप्स तो दिन में बना ली थी मैंने छोटे छोटे, तो एडिटिंग अभी कर रही हूँ मैं शाम के टाइम पे। ये ना सुबह पीसा मैंने नमक, पापा के खेत में धनिया हो रहा था बहुत, तो पापा ने बोला थोड़ी नमक पीस ली जाए। मैंने सोचा चलो ये भी सही है, थोड़ा अपने लिए ले जा लेती हूँ, थोड़ी यहाँ पापा के लिए रख जाऊँगी, क्योंकि ना सिलबट्टे का नमक बहुत टेस्टी होता है। तो ये सिलबट्टे में पीस रही थी मैं, थोड़ी हरी मिर्ची डाल के पीसा मैंने, थोड़ी लाल मिर्ची डाल के, तो बहुत सारा नमक पीस लिया था और थोड़ी पापा के लिए रख लिया, थोड़ी अपने लिए। बने रहिएगा आप लोग। ये जा रही हूँ मैं छत में, भी है शाम का टाइम, और इनका चलो थोड़ी सी छत पे देख के आते हैं। इधर सब बच्चे खेल रहे हैं नीचे, हमारा पेंट वगैरह सब छत में ही है। परसों लगाया था थोड़ा सा, तब से ऐसे ही है। तो कितनी ग्रीनरी है इधर, बढ़िया अपना सुंदर सी। ये सामने रोड में दिख रही हैं गाड़ियाँ। ये पहाड़ दिख रहे हैं सामने, तो सुंदर दिखता है यहाँ सब। तो इतने घर बन गए हैं, पहले नहीं थे इतने। जब हम लोग यहाँ पे आए थे गिने चुने 2-4 घर थे बस। अभी अभी भरा है ये पिछले 2-3 सालों में। चलिए बने रहिए आप लोग साथ में। अभी करते हैं 2-4 बातें। बाल बात के ना, टाइट बात के मेरे सर में दर्द हो जा रही है, इसलिए मैंने खोल रखे, वॉश भी नहीं कर रखे 2 दिन से। तो बिल्कुल स्कैल्प दिख रही होगी है, क्योंकि ऑयली हो जाते हैं। ऐसा लग रहा है ना कि ऑयलिंग कर रखी है बालों में, लेकिन ऑयलिंग कर नहीं रखी है मैंने, बस लग रहा है ऐसा। और 1-2 दिन हो जाते हैं बाल धोए हुए, मुझे तो ऐसी हो जाती है मेरी स्कैल्प, दिखने लग जाती है फिर। लेकिन ठंडा हो रहा, बारिश वगैरह की वजह से मैं धो नहीं पा रही हूँ। परसों धोया था तो उसके दूसरे दिन मेरे दिन भर सर में दर्द हो गई थी। मुझे ऐसा लग रहा है कि 2-4 दिन अगर मौसम ठीक होने के बाद भी सर दर्द मेरे ऐसी रहा, तो फिर मुझे दिखाना पड़ेगा किसी न्यूरो वालों को शायद, कि इतनी दिक्कत क्यों हो रही है। क्योंकि ना आज तक कभी नहीं हुआ ऐसे इतने सालों में कि इतनी लंबी मेरी सर में दर्द हो गई हो। इतनी लंबी कि मेरे सर में दर्द ही बहुत कम होती थी। इस बार पहली बार ऐसा हो रहा है कि इतने लंबे टाइम तक सर दर्द हो रही है। कि आसमान कितना अच्छा लग रहा है ना, सुंदर। बेचारे जो बड़े शहरों में रहते हैं उनको तो शायद आसमान दिखता भी नहीं होगा। हम लोग के यहाँ कम से कम ये तो है कि सारी सुविधाएं भी हैं, और शहर भी छोटा है, सुविधाएं भी सारी हैं, एजुकेशन, मेडिकल, सभी कुछ है। मतलब मुझे ना हल्द्वानी इतना पसंद है क्योंकि सब कुछ है यहाँ। गरीब से गरीब सर्वाइव कर सकता है, अमीर से अमीर की तो बात ही क्या करें। बाकी मिडिल क्लास तो बेचारा हमेशा मिडिल क्लास ही रहता है, उसको तो हर जगह से दिक्कत होती है ना, वो कुछ कह सकता है ना वो कुछ सह सकता है। मतलब सहना ही पड़ता है उसे, बस मिडिल क्लास इंसान को। और लेकिन यहाँ हल्द्वानी में ऐसा है कि कोई कितना ही गरीब हो ना, भूखे नहीं रहेगा वो। काम की कमी नहीं है, और खाना पीना सस्ता है, सब कुछ। मतलब मुझे ऐसा लगता है, बाकी तो कौन क्या सोचता है कह नहीं सकते। अभी हो रहा है सूर्यास्त हो रहा है, दिखाती हूँ मैं आपको बैक कैमरे से, 1 मिनट। है ना सूर्य, कल पता नहीं धूप आएगी या नहीं आएगी, भगवान जाने। आ जानी चाहिए, बिना धूप के तो मज़े ही नहीं आ रहे मुझे तो। हो रही है इससे अच्छा तो ऐसा है ना कि गर्मी का ही सीजन, जल्दी से गर्मियाँ ही आ जाएँ, कम से कम
इतना ठंडा तो नहीं लगेगा, मतलब गर्मी में रह लेते हैं हम लोग, जबकि पहाड़ के हैं हम लोग। बचपन सारा पहाड़ में बीता है, बर्फ़ में बीता है बचपन सारा, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों याली ठंड ना सहन नहीं हो पा रही है अब। और स्पेशली जब से मेरा बेटा हुआ है सी सेक्शन से, तब से तो ज़्यादा ही दिक्कतें हो रही हैं। शायद शरीर कमज़ोर हो जाता है, मतलब दिखने में तो मैं अच्छी खासी हेल्दी हूँ, बट शायद अंदर से इम्यूनिटी इतनी वीक हो जाती है कि ना सहन ही नहीं होती है चीज़ें। इतना ठंडा लग जाता है, इतना ठंडा लग जाता है। मेरे हस्बैंड मजाक भी उड़ाते हैं कि तुमने क्या बचपन में क्या बर्फ़ देखी, तुम बर्फ़ देखी कहते हो, क्या बर्फ़ देखी। लेकिन बात सच है कि बचपन में इतनी ज़्यादा बर्फ़ होती थी ना, हमारे मतलब घुटने घुटने तक बर्फ़ होती थी। हम उसी में खेलते थे, कूदते थे, मज़े आते थे। मतलब कि जैसे जनवरी का टाइम होता था, ऐसे बादल बादल लगते थे, तो पापा लोग क्या करते थे ना कि महीने 2 महीने का राशन रख लेते थे घर में, कि अगर बर्फ़ गिर गई तो फिर वहाँ को ऐसा आ नहीं पाता था, गाड़ियाँ नहीं चल पाती थी, रोडें ब्लॉक हो जाती थी, इतनी बर्फ़ गिरती थी जब हम लोग छोटे थे। तो मतलब 2-3 महीने का राशन एक साथ रख लेते थे, 2-3 बोरी आटे, 2-3 बोरी चावल, ऐसे करके दाल हाल सब। और अम्मा लोग क्या करते थे ना, ये जो सीजनल सब्जियां होती हैं जैसे गोभी वगैरह है, या फिर और भी बहुत सारी सब्जियां होती हैं, कद्दू है, उनको ना काट के सुखा के रख लेते थे। वो क्या होता है फिर, जैसे जिस टाइम पे झाड़ू में बर्फ़ गिर जाती थी, उस टाइम पे सब्जियां अवेलेबल नहीं होती थी पहले से, जब हम लोग छोटे थे, आज से 25 साल पुरानी बातें हैं। मतलब कि 25 साल, मैं 25 साल की नहीं हूँ, बड़ी हूँ मैं, लेकिन जितने मुझे याद है जब से, तब की मैं बात कर रही हूँ आपसे, कि क्या कहते हैं उन सब्जियों को फिर क्या करते थे, क्योंकि झाड़ू में गाड़ियाँ वगैरह तो चलती नहीं थी वहाँ, तो सब्जियाँ वगैरह मिल नहीं पाती थी। तो क्या करते थे, उन्हीं सब्जियों को बॉईल करके, जो सुखाई हुई सब्जियाँ होती थी, आलू है, गोभी है, और जो भी सब्जियाँ पहले सीजन में होती है ना, उनको काट पीट के सुखा के रख लेते थे। तो बर्फ़ गिरती थी तो उन्हीं सब्जियों को बॉईल करके फिर दोबारा से उनको बनाते थे, और वो ना टेस्टी भी बहुत होती थी। अब पता नहीं वो पहाड़ का पानी था या बचपन की भूख थी, टेस्ट था, क्या था, वो बहुत टेस्टी लगती थी। अभी तो बहुत बहुत टाइम हो गया है कि ऐसे मतलब ऐसी सब्जियां खाई नहीं है मैंने, कि सुखाई हुई रखी हुई हो। जो आलू को उबाल के सुखा के रखते ना, वो मुझे बहुत पसंद भी है सब्ज़ी। मेरी एक फ्रेंड लाती थी जब हम लोग जॉब करते थे, तब वो लेके आती थी वो सब्ज़ी, मुझे बहुत पसंद थी वो आलू की। तो कितने साल हो गए, कितने साल, क्योंकि यहाँ से ज़रूरत नहीं पड़ती है कि सुखा के स्टोर करके रखो, हर मौसम में तो सब कुछ मिल जाता है, तो ऐसी ज़रूरत ही नहीं पड़ी कभी। और ससुराल है जहाँ मेरा, वहाँ हम लोग इतना रहे ही नहीं, बाकी वहाँ भी सब कुछ मिल जाता है हर सीज़न में। आजकल तो सभी जगह मिल जाता है, मेरे जहाँ की मैं बात कर रही हूँ, जहाँ हमारा बचपन बीता मायके में पहाड़ में, वहाँ भी सब कुछ मिल जाता है। वहाँ के अब जो इस जनरेशन के बच्चे हैं, वो शायद ही जानते होंगे सूखी हुई सब्जियों के बारे में, क्योंकि अभी सब कुछ मिल जाता है और इतनी बर्फ़ ही नहीं गिरती है कि गाड़ियाँ ना चलें। एक दिन नहीं चलेंगी गाड़ियाँ, 2 दिन नहीं चलेंगी, बस फिर तो कंटिन्यू सब नॉर्मल लाइफ हो जाती है, क्योंकि इतनी बर्फ़ ही नहीं गिरती। अब इतने पेड़ कट गए हैं, इतनी सारी चीज़ें हो गई है ना, जो बर्फ़ हम लोगों ने देखी, शायद ये जनरेशन तो कभी नहीं देख पाएगी वो बर्फ़ वहाँ की। तो क्योंकि अब दोबारा तो बहुत मुश्किल है वैसी बर्फ़ गिरना, और हमसे पहले हमारे पापा लोगों ने जो बर्फ़ देखी होगी वो हमने नहीं देखी, क्योंकि जैसे पापा लोग बताते थे कि इतनी बर्फ़ गिरती थी, इतनी, तो वो बर्फ़ हमने नहीं देखी। और हमने जो देखी वो आजकल के बच्चे नहीं देख रहे। अब आजकल के बच्चों के लिए ना सपना हो गया कि स्नोफॉल देखना, उसके लिए मसूरी जाना है या फिर कहीं जाना है। मैं ना पहाड़ जाने वाली थी अभी, बट किसी रीज़न से नहीं जा पाई। अगर चले गई होती तो आज मैं वहीं होती, मेरा बेटा भी बर्फ़ देख लेता गिरते हुए। अब देखेंगे नेक्स्ट कभी बनाएंगे, कभी हुआ तो जाने का मौका मिलेगा तो बच्चों को दिखानी ज़रूर है मुझे बर्फ़। लेकिन वही होता है ना, सूर्य देखिए कितना सुंदर लग रहा है। तो बस ऐसे बैठी हूँ, कल गिरी है मेरे मायके में बर्फ़, उसके शॉर्ट्स डाले थे मैंने, वहाँ से भेजी थी कुछ लोगों ने वीडियो वगैरह। कितने मज़े आ रहे हो, उन लोग को नहीं आते मज़े यार, उन लोग के ना जानवर होते हैं, काम होता है, जिन लोग का काम होता है उन लोग को मज़े नहीं आते हैं, उन लोग को नहीं अच्छा लगता। लेकिन ज़रूरी है बर्फ़ गिरना वहाँ, तभी वहाँ सेब वगैरह अच्छे होते हैं। मेरे मायके में सेब ज़्यादा होते हैं, लेकिन वो तभी अच्छे होते हैं जब बर्फ़ गिरती है। अब कब से मतलब ऐसा हो गया ना कि बर्फ़ नहीं गिर रही है, तो ऐसा फल भी नहीं हो रहा है जैसे पहले होता था। हम लोगों के टाइम पे बर्फ़ गिरती थी तो फल वगैरह अच्छे होते थे, सारी चीज़ें ना अच्छी होती थी, खेती वगैरह जो भी जितनी भी होती थी वो अच्छी होती थी। अब जिनके जानवर है बेचारे, उनको तो जंगल भी जाना है, जंगल से पत्ते काट के भी लाने हैं, घर की घास कितना खिला लेंगे ना घर में रखी हुई, तो थोड़ी मौसम खुलता है तो उनको तो बेचारों को जाना ही पड़ता है। मुझे लगता है ना नीचे कोई आया है शायद मिलने मुझसे, एक पड़ोस की भाभी है, वो बोल रही थी मैं आऊँगी, तो उनकी आवाज़ आ रही है। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं आपको, फिर बताऊँगी बर्फ़ के बारे में। कल मिलते हैं आपको फिर एक नए व्लॉग में, कल जाऊँगी भी मैं वापस। चलिए फिर देखते हैं, फिर मिलते हैं कल। ओके बाय।